मेरी सबसे प्यारी माँ। एक प्राथमिक स्कूल में तृप्ति नाम की एक टीचर थी। वो कक्षा 5 की टीचर थी। उन्हें एक आदत थी। जब भी वो क्लास में आती तब सब बच्चों को लव यू ऑल बोला करती थी। मगर वो जानती थी कि वो सच नहीं कह रही हैं। वो कक्षा के सभी बच्चों को एक जैसा प्यार नहीं करती थी। कक्षा में एक बच्चा ऐसा था जो उन्हें फूटी आंख भी नहीं बहाता था। उस लड़के का नाम सोनू था। सोनू बहुत ही खराब और मैली हालत में स्कूल आया करता था। सोनू के बाल हमेशा खराब रहते, कपड़े मैले रहते और फटी शर्ट और जूतों के लेस खुले रहते। पढ़ाई के दौरान भी सोनू का ध्यान कहीं और ही रहता था। मैडम की डांट पर भी उसका ध्यान नहीं होता। उसकी खाली नजरों से साफ पता लगता कि सोनू क्लास में तो होता, पर उसका ध्यान कहीं और ही होता था। धीरे धीरे मैडम को सोनू से नफरत होने लगी थी। मैडम के क्लास में आते ही सोनू मैडम के गुस्से का शिकार बनता और सारी बुराई के उदाहरण भी सोनू के नाम पर ही दिए जाते। दूसरे बच्चे उस पर खूब हंसते और मैडम उसे डांट कर शांत हो जाती थी। सोनू ने हालांकि कभी भी किसी बात का मैडम को जवाब नहीं दिया और इसी वजह से मैडम को वो एक बेजान पत्थर की तरह लगता था, जिसके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज नहीं थी। मैडम की डांट को सोनू बस अपनी खाली नजरों से देखता और सिर झुका लेता था। मैडम को अब इससे और नफरत होने लगी थी। कुछ ही दिनों बाद 5वीं क्लास के हाफ ईयरली एग्जाम खत्म हुए, तब प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने का समय आया। तो ये सब बातें मैडम ने सोनू के प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिख दी थी। ये प्रोग्रेस रिपोर्ट पिता के पास जाने से पहले हेडमास्टर के पास गई। जब उन्होंने सोनू की खराब प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी, तब उन्होंने मैडम को बुला लिया। हेडमास्टर ने मैडम से कहा, सोनू की प्रोग्रेस रिपोर्ट में आपने सारी बातें खराब ही लिखी हैं। कुछ अच्छी बातें भी उसमें हैं और वो इस रिपोर्ट में होनी चाहिए थी। आपने जो कुछ भी सोनू के बारे में लिखा, उसकी वजह से उसके पिता उस पर नाराज हो जाएंगे। मैडम ने कहा, मुझे नहीं लगता कि सोनू के बारे में लिखने के लिए कुछ अच्छी बातें भी हैं। वो एक निकम्मा और आलसी लड़का है। ये कहकर मैडम वहां से उठकर चली गई। अगले दिन हेडमास्टर ने चपरासी के हाथों सोनू की पिछले सालों की प्रोग्रेस रिपोर्ट मैडम की डेस्क पर रखवा दी और जब मैडम क्लास में आई तो उन्होंने वो रिपोर्ट्स चेक की और पाया कि उन सभी रिपोर्ट में सोनू के बारे में लिखा हुआ था कि सोनू जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। वो बहुत संवेदनशील बच्चा है और अपने मित्रों और शिक्षकों से काफी लगाव रखता है। राजू ने पिछले साल भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद मैडम ने उसकी कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली। उसमें लिखा था कि सोनू अपनी माँ की बीमारी के कारण हमेशा तनाव में रहता है और उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। सोनू की माँ को अंतिम चरण का कैंसर हुआ है। घर पर कोई और उसका ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव सोनू की पढ़ाई पर पड़ा है। और लास्ट में नीचे हेडमास्टर ने लिखा था कि सोनू की माँ मर चुकी है, अब हमें ही सोनू के जीवन को पहले जैसा करना होगा। ये पढ़कर मैडम के आंख से आंसू गिरने लगे और वो अपने आप को रोने से नहीं रोक पाई। अगले दिन मैडम कक्षा में आई और उन्होंने आई लव यू ऑल बोला, मगर वो जानती थी कि वो आज भी झूठ बोल रही है, क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक उलझे बालों वाले सोनू पर जो प्यार वो महसूस कर रही थी, वो कक्षा में बैठे किसी और बच्चे से ज्यादा था। उन्होंने पढ़ाई के दौरान सोनू से सवाल पूछा और हमेशा की तरह सोनू ने सर झुका लिया और कुछ देर तक मैडम की डांट और दूसरे बच्चों की हंसी उसके कानों में नहीं पड़ी तो सोनू ने अपना सर ऊपर कर मैडम की तरफ देखा। तभी उसने देखा मैडम आज गुस्सा नहीं थी
वो मुस्कुरा रही थी। बाद में मैडम ने सोनू को अपने पास बुलाया और सवाल का जवाब बताया और सोनू को जवाब दोहराने को कहा। मैडम के 3-4 बार आग्रह करने के बाद सोनू आखिरकार बोल ही पड़ा और इससे खुश होकर मैडम ने तालियां बजाई और खुश होकर उसकी तारीफ भी की। अगले दिन से ये एक दिनचर्या बन गई और अब सारे अच्छे उदाहरण सोनू के दिए जाने लगे। अब धीरे धीरे राजू सन्नाटे की कब्र फाड़ कर बाहर आने लगा। कुछ दिनों बाद सोनू मैडम के सभी सवालों के उत्तर देने लगा और कुछ नए सवाल पूछकर वो सभी को प्रभावित करने लगा। सोनू में अब पहले से काफी ज्यादा बदलाव आने लगा था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और सोनू कक्षा 5 में पहला स्थान हासिल कर पास हो गया। अब वो कक्षा 5 के बाद अगले स्कूल में दाखिला लेने के लिए तैयार हो गया था। कक्षा 5 के विदाई समारोह में सभी बच्चे मैडम के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए। मैडम के टेबल पर उपहार की ढेर लग गया। इन सभी में मैडम की नजर एक पुराने अखबार में बदतर तरीके से बांधे हुए गिफ्ट पर पड़ी। मैडम ने जब उसे उठाया तो देखा वो उपहार सोनू का था। मैडम ने उसे जब खोला तो देखा कि उसमें एक आधी इत्र की बोतल और एक कड़ा था। मैडम ने चुपचाप उस इत्र को खुद पर छिड़का और वो कड़ा अपने हाथ में पहन लिया। ये दृश्य देख सब बच्चे और सोनू भी हैरान रह गया। आखिर में सोनू से रहा नहीं गया। कुछ देर तक खड़ा रहने के बाद वो मैडम के पास आकर खड़ा रहा और बोला, आज आप में से मुझे मेरी माँ की खुशबू आने लगी है। ये सुनकर मैडम की आंखें भर आईं और मैडम ने सोनू को गले लगा लिया। सोनू ने दूसरे स्कूल में दाखिला ले लिया। समय बीतने लगा। दिन सप्ताह, सप्ताह महीने और महीने सालों में बदलते भला कहाँ देर लगती है। हर साल के अंत में सोनू मैडम को पत्र लिखता और कहता, इस साल मैं कई नए टीचरों से मिला मगर मैडम आप जैसा कोई नहीं था। फिर सोनू की पढ़ाई खत्म हुई और पत्रों का सिलसिला भी समाप्त हुआ। कुछ दिनों बाद मैडम रिटायर हो गई। एक दिन मैडम के घर सोनू का एक पत्र आया और जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपको मेरी शादी में जरूर आना है। मैं अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से मिला पर उनमें आप जैसा कोई और नहीं था। ये पढ़कर मैडम खुद को नहीं रोक पाई और वो शादी के लिए सोनू के शहर निकल गई। शादी के दिन मैडम को पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। तब उन्हें लगा समारोह समाप्त हो चुका है, पर ये देखकर वो आश्चर्यचकित रह गई कि शहर के बड़े बिजनेसमैन और यहाँ तक कि शादी करा रहे पंडित जी भी उनका इंतजार कर रहे थे और इंतजार करके थक चुके थे। मगर सोनू समारोह के गेट के पास उनके आने का इंतजार कर रहा था। फिर सबने देखा एक बूढ़ी औरत ने गेट में प्रवेश किया और सोनू ने भागकर उनका हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने सोनू का दिया हुआ वही कड़ा पहना हुआ था। वो उन्हें स्टेज पर ले गया और माइक हाथ में लेकर बोला, दोस्तों आप सभी मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे ना, और मैंने भी आप सभी से वादा किया था कि मैं आपको मेरी माँ से जरूर मिलाऊंगा। ये है मेरी माँ, दुनिया की सबसे सुंदर और प्यारी मेरी माँ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।